रे बबुआ याद तो नहीं कर ले, रेट ऑफ रिएक्शन मनवा भारल रहता रे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। गाना नहीं, थोड़ा सा आ जाता है कहीं कहीं याद। ग्राफ ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ लिखा हुआ है। वी नो दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग जानते हैं नहीं, वही लिखा हुआ है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन माइनस डेल्टा मतलब चेंज, और बड़ी ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, और आर मतलब रिएक्टेंट, और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा हुआ है। अब देखो हेयर करके लिखा हुआ हेयर, डेल्टा आर क्या इंडिकेट करता है? मान लीजिए कहीं हमको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़े डेल्टा आर का, तो डेल्टा आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली। ये फॉर्मूला निकल गया आपके पास। कल जब न्यूमेरिकल बताएंगे उस वक्त आपको ये फार्मूला अप टू डेट करना पड़ेगा, तब न्यूमेरिकल बनेगा। बाकी बात ये प्रोडक्ट सेम टू यू होता है, लेकिन प्रोडक्ट को हमको कहीं मतलब नहीं है, कहीं मतलब नहीं है प्रोडक्ट से। ये चैप्टर में प्रोडक्ट से हमको कहीं मतलब ही नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सेम होता है इसलिए हम सेम लिख दिए हैं। डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियली। अच्छा टाइम dt इक्वल टू टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियली। इसको बड़ी ब्रैकेट से इसलिए घेराव कर दिए हैं ताकि अच्छा दिखे। बाकी बात यहाँ कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, समय कभी कंसंट्रेट नहीं होता है, वो गाढ़ा कभी नहीं होता है समय। इस तरह से घेराव कर देते हैं तो बेटर रहेगा। क्या फॉर्मूला निकल गया? फाइनल माइनस इनिशियली। आपके पास जब कल न्यूमेरिकल लेके आएंगे तो लगेगा पानी नहीं पाना है, लग रहा है, मजा आ रहा है। उतार लीजिए, उतार के एक बार गलती से तो याद कर लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल कल किस तरह से बना के फेंक देते हैं, लग रहा है जैसे सिरनी मिल गया है ईद में। मिटा रहे हैं। अब इसी के अनुसार हम ग्राफ खींचेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अनुसार। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले हम खींचेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिएक्टेंट का ग्राफ। किसका खींचेंगे? रिएक्टेंट का ग्राफ खींचेंगे। थोड़ा सा और बड़ा ग्राफ खींचेंगे, बड़ा ग्राफ खींचेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। नहीं, फिर हम प्रोडक्ट के लिए अलग ग्राफ खींचेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इधर लिखिएगा टाइम, क्या लिखिएगा? टाइम। इधर लिखिएगा टाइम। ये है बी नंबर प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए अलग ग्राफ खींचेंगे। और ये है रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए हम अलग ग्राफ खींचेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि ये रिएक्टेंट धीरे धीरे घटते जाता है। नहीं, कॉन्क मतलब कंसंट्रेशन, CONC। कंसंट्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? CONC। कॉन्क किसका?
तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का, किसका? रिएक्टेंट का। और इधर हम क्या लिखेंगे? कौन का मतलब क्या समझना है? कंसंट्रेशन किसका? तो प्रोडक्ट का। इधर प्रोडक्ट, इधर टाइम, इधर कंसंट्रेशन, इधर टाइम। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, हम लोग जानते हैं क्या? रिएक्टेंट धीरे धीरे घटते जाता है। तो रिएक्टेंट शुरुआती में तेजी से घटेगा। देखिए तेजी से घट रहा है। अच्छा, तेजी से क्यों घट रहा होगा रिएक्टेंट? आप लोग को पता होगा तेजी से घटता है क्यों? हम लोग कल ही पढ़े थे फैक्टर इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या पढ़े थे कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहता है उतना तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन होता है। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई होता है। जितना गाढ़ा रहेगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा। ये कल हम लोग पढ़े थे। यहां से स्टार्ट हुआ और अंत में धीरे धीरे खत्म होगा। जैसे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा वैसे समझ आना है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, कहते थे ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? रिएक्टेंट घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। देखिए रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रहा है। ये सीधा थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि कंसंट्रेट शुरुआती में ज़्यादा रहता है, इसलिए तेजी से रिएक्शन में भाग लेता है। और तेजी से रिएक्शन में भाग लेता है तो रिएक्टेंट तेजी से घटता है, इसलिए ग्राफ पहले सीधा गया। उसके बाद जैसे जैसे कंसंट्रेट घटते गया, गाढ़ापन उसका घटते गया, देखिए ग्राफ धीरे 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 गिरते गया, गिरते गया। घट तो रहा है हर जगह, शुरुआती में तेजी से घटा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 एक कांस्टेंट के रूप में घटते जा रहा है। घटते 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 एक्स एक्सिस को टच करेगा, और एक्स एक्सिस को टच करेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया क्या? तो ये रहा है आपका ग्राफ। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में आप लोग जानते हैं क्या कि वो हमेशा इंक्रीज करता है समय के अनुसार। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो शुरुआती में इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट ये घट रहा था, ये घट रहा था तो वो क्या होगा? बढ़ेगा। शुरुआती में बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये तेजी से घट रहा था तो ये तेजी से नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो देखिए तेजी से बढ़ा, उसके बाद फिर धीरे 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 ग्राफ गिरते गया और एक समय में वाई एक्सिस की ओर टच करने के लिए तैयार हो गया। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया होगा कि आंटी का खेल है थोड़ा सा। आंटी हमारे बहुत निराले हैं, हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। समझ में आ गया? इतना ही था ग्राफ, ग्राफ इतना ही था। यहाँ हम लिखेंगे आर नॉट। आर नॉट का मतलब ये जीरो नहीं, नोट पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। नॉट का मतलब इनिशियली, क्या? इनिशियली मतलब अभी शुरुआत नहीं हुआ है। मान लीजिए कि पहले रिएक्शन बहुत तेजी से हुआ, कहां तक? R1 तक हुआ होगा। यहां तक देखिए बहुत तेजी से हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्लो हो गया, उसको R2 मानते हैं।
उसके बाद धीरे 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 और घटते गया, घटते गया, घटते गया, घटते गया, घटते गया। ये T1, ये टाइम T2 हो गया। सेम टू यू, शुरुआती में देखिए क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है, शुरुआती में बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज किया। यहाँ टाइम 1 और यहाँ P1। उसके बाद कुछ समय के बाद थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन थोड़ा सा कम इंक्रीज किया, तो इसको हम लोग P2 मानेंगे, P2। और ये क्या हो गया, T2। लेकिन धीरे 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 घटते जा रहा है, तो इसको हम लोग इंफिनिटी कहेंगे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। ये आपका हो गया स्लोप। स्लोप इक्वल टू tan थीटा m, y इक्वल टू mx प्लस c। वहां m क्या इंडिकेट करता है, स्लोप इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, मैथमेटिकल हम नहीं पढ़ा रहे हैं। स्लोप ये क्या इंडिकेट करता है, स्लोप। लिखिए, लिख लिए, ग्राफ छापिए, छाप लिए ग्राफ। अब थोड़ा सा बताएंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मिटा दें ग्राफ को, ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, काहे ले बेचारा तड़पेगा, कम से कम नोट्स में रहेगा तो कुछ हो तो याद करेगा, कम से कम कुछ नहीं तो मोटा तो लगेगा नोट्स में। बोला हाँ पढ़े हैं, जल्दी जल्दी। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मेनली 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मेनली कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक। आप लोग पढ़े थे क्षणिक वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े थे। दूसरा नंबर आपका आ गया मॉडरेट, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा नंबर आ गया वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। मेनली 3 होता है। कितने होते हैं, 3। तो हम पहला बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्षणिक वेग, क्षणिक दर। मॉडरेट मतलब मंझिला, बीचों बीच वाला नहीं, मॉडरेट का मतलब मांझिल जिसको कहते हैं। और वेरी स्लो मतलब सबसे छोटका, वेरी स्लो मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला नंबर, किसको बात करते हैं, पहला नंबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। लिखिए, द रिएक्शन
the reaction which very fast, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जैसे रिएक्टेंट डाले तुरंत रिएक्शन हो गया। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, यूज नहीं कीजिएगा उसको। फूलीडॉन को आप पानी में डालिएगा, जैसे पानी में डालिएगा आप देख भी नहीं पाइएगा, वैसे वो मिल्की कलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मिल्की कलर। मिल्की कलर कहने का मतलब है मिल्क जैसा। सेकेंड भी नहीं लगता है, जैसे गिरा कि हो गया रिएक्शन, तुरंत वो मिल्की कलर हो गया। तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। अब उसमें से बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे कि कौन सा रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। वेरी फास्ट को आप लोग ब्रैकेट में लिखिएगा, इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक। वेरी फास्ट को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस टाइम लिख दीजिए, इंस्टेंटेनियस टाइम। The reaction which very fast, that is instantaneous time, known as instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction। देखिए एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक रिएक्शन इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आयोनिक रिएक्शन जैसे हम अभी करवा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये बना लेता है सिल्वर क्लोराइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट। ये जो होता है मिल्की कलर वाइट प्रिसिपेट हो जाता है, दैट इज वाइट कलर का नीचे थाली में जम जाता है, बैठ जाता है। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? पीपीटी, प्रिसिपेट। कैसा कलर का? तो वाइट कलर का प्रिसिपेट हो जाता है, और उसके ऊपर में क्या रहेगा? अमोनियम नाइट्रेट रहेगा। तो ये सब रिएक्शन देखिए आयोनिक है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तुरंत प्लस माइनस को खोज लिया, ये सब टूटा हुआ है इसलिए, नहीं तो ये सब सॉलिड के फॉर्म में रहता और उसको हम रिएक्शन कराते तो रिएक्शन बहुत तेजी से नहीं होता। लेकिन ये सब टूटा हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, और सॉल्यूशन बना हुआ है तो आयन भी ये सब के बीच में बना हुआ है, इसलिए बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, जो हम आँख से देख नहीं सकते हैं, खुली आँख से देख नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब रिएक्शन को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और इसके रेट को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ऐसे रिएक्शन हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे थोड़ा सा मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो दूसरा लिखिए मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन डिटेल से पढ़िए ना, जो भी पढ़ रहे हैं डिटेल से थोड़ा सा पढ़िए। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहेंगे
जिसका मैकेनिज्म हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, उस रिएक्शन के रेट को आसानी से हम पता कर सकते हैं और रिएक्शन को हम आसानी से देख सकते हैं कि ये रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम मैकेनिज्म दिखाते हैं, मैकेनिज्म हम दिखाते हैं थोड़ा सा। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख रहे हैं, HI रिएक्ट करता है आपस में तो टूट जाता है ये H2 प्लस I2 में। बैलेंस कीजिए थोड़ा सा, इसको क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। इसको 2 से इनटू कर देंगे, हो गया। देखिए I2 भी 2 I2, दिक्कत नहीं। अब इसका हम मैकेनिज्म बताते हैं थोड़ा सा। देखिए मैकेनिज्म कितना मजा आता है। कितना HI है, 2 ठो, तो 2 HI हम लिख रहे हैं, लिख लिए। 1 HI और 1 HI, 2 HI हो गया। यही सब ने रिएक्शन में भाग ले रहा है। देखिए कैसे रिएक्शन में भाग ले रहा है। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटता है और ये भी बॉन्ड टूटता है। जब दोनों बॉन्ड टूट गया तो बना किसके बीच, तो बन गया आखिर क्या क्या बना है, H2, तो 1 H और 1 H। देखिए शुरुआती में टूटा, उसके बाद फिर बना, तो हम मैकेनिज्म इसका देख ले रहे हैं। ये भी टूटा तो फिर इसके साथ ये बन गया, और बनने के बाद क्या क्या बन गया, तो ये H प्लस ये I। समझ में आ गया क्या। देखिए इसका मैकेनिज्म को हम कितना आसानी से दिखा दिए। इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी हम आसानी से पता कर लेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म इजली से प्राप्त किया जा सके, उसे कहा जाता है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपने से उसको लिख लीजिएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, द रिएक्शन विच, लिखिए, द रिएक्शन विच इजली नॉन, KNOW, नॉन, अबाउट किसके बारे में जान सकते हैं इजली से, तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड ड्रॉ देयर मैकेनिज्म नॉन एज मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें से एग्जाम्पल ये दे दीजिएगा, दिखा दीजिएगा नीचे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या, जब बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा तो फिर बातें नहीं करना है। तो इस तरह से मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब तीसरा है वेरी स्लो। तो वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जैसे उसका एकदम कॉमन एग्जाम्पल है आयरन में जंग लगना। क्या है, आयरन में जंग लगना। तो आयरन में जंग लगता है तो 1 ही घंटा में लग जाता है कि 2 घंटा लगता है कि 3 घंटा लगता है। 1 दिन में भी पता नहीं चल पाता है कि जंग लगा कि नहीं लगा। वो करीबन 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 3 महीना, 4 महीना, इस तरह से टाइम देने के बाद थोड़ा थोड़ा जंग लगता है। थोड़ा थोड़ा जंग लगने की वजह से उसका हम लोग रेट कहते हैं कि इसका रेट बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा। तो तीसरा नंबर है वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी स्लो रेट ऑफ
रिएक्शन, वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। लिखिए, अपने से लिखिए, द रिएक्शन which rate very slow known as very slow rate of reaction, very slow rate of reaction। इसका एग्जाम्पल एक दे दीजिए, रस्टिंग ऑफ रोस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में लोहे में जंग लगना, इसका मतलब होता है जंग लगना, लोहा में जंग लगना। तो ये थ्री टाइप था, थ्री टाइप के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। इतना ही आज के क्लास में, इतना ही।